like a Hellcat. आज की क्लास हम लोग टॉपिक बदल रहे हैं, नंबर सिस्टम ही है, लेकिन नंबर सिस्टम के एक दूसरे महत्वपूर्ण भाग को टच करने जा रहे हैं जो कि है रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना। हालांकि आप जानते होंगे शेषफल का कॉन्सेप्ट, शेषफल पे आधारित प्रश्नों की उपयोगिता को भी आप समझते होंगे, इसमें कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा। शेषफल का सिस्टम समझाने की मैं आज कोशिश करूंगा। व्हाट अबाउट द रिमाइंडर, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जब कोई भाग दिया जाता है, एक ऐसा मान भाग देने के बाद जो कि अब बार में नहीं आता हो, वही रिमाइंडर है। मतलब एक ऐसी संख्या जो कि भाजक से छोटी हो जाती हो, वही रिमाइंडर वो शेषफल है, क्योंकि अब उसमें बार संभव नहीं है, अब उसमें हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, वही शेषफल है। हालांकि मैं शेषफल नहीं समझा रहा हूं, मैं शेषफल ज्ञात करना बताऊंगा आपको। मतलब भाग देने के बाद शेषफल ज्ञात करना। और शेषफल ज्ञात करना क्या आसान नहीं है? बिल्कुल आसान है। अगर मेरे पास एक संख्या हो, एक भाजक हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि कोई एक संख्या को किसी एक संख्या से भाग दिया जाता है, बस याद रखना कि जो जिससे भाग दे रहे हैं उसका मान शून्य के बराबर कभी ना होने पाए। आप कभी भी किसी एक ऐसी संख्या से नहीं भाग दे सकते जिसका मान शून्य हो। तब इस तरह के किसी भी पॉजिटिव डिवीजन में दो प्रकार के रिजल्ट आते हैं। एक रिजल्ट आपका डिवीजर मतलब कोसेंट होता है, कोसेंट का अर्थ होता है भागफल, इसको कहते हैं भागफल। दूसरा आपका रिमाइंडर होता है जिसको हम कहेंगे शेष फल, इसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष फल। मतलब आप किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद दो प्रकार की राशियां हमको प्राप्त होती हैं, एक भागफल होता है, दूसरा शेषफल होता है। नियम के अनुसार अगर हम इस भाजक से, जैसे आप देखिए इंग्लिश में अगर इसको पूरा मतलब अगर इसको डिफिनीशन के तौर पर दिया जाए तो इसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, या इसको आप भाज्य कहते हैं, इसे आप डिवीजर कहते हैं। डिवीजर का मतलब होता है जिसमें जो भाग दे रहा है, मतलब भाजक कहलाता है। और यह आपका भागफल होता है या आपका शेषफल होता है। शेषफल नियम या भागफल नियम के अनुसार अगर हम डिवीजर का मल्टीप्लिकेशन कोसेंट से करें और उसमें अगर शेषफल को जोड़ दें तो हमें जाकर के डिविडेंड प्राप्त होता है। जैसे हम भाग की प्रक्रिया में कभी आए, मैंने एक पी संख्या को क्यू से अगर भाग दिया, या हम ऐसे कह दें कि अगर हमने ए संख्या को अगर मैंने बी से भाग दिया, तो अगर मुझे क्यू क्वोशेंट आया, आर रिमाइंडर आया, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर बी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ए। आप यह सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कुछ बातें महत्वपूर्ण है, भाग देने के दौरान उसको जानना आवश्यक है, आप समझने की कोशिश करो। जैसे सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो शेषफल होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल भाजक से छोटा होता है, मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है उससे हमेशा छोटा होगा। अगर किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, किसी छोटी संख्या को अगर जैसे हमने कहा x बटा वाई है, मैंने कहा x अगर लेस देन y है, ऐसी दशा में कभी भी जो शेषफल आएगा वह हमेशा x ही रहेगा, मतलब वह छोटी संख्या ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर मैं 3 को 5 से भाग दूंगा और मुझसे कोई कहेगा भैया रिमाइंडर क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया 3 ही होगा। अगर हम 5 को 8 से भाग देंगे और कोई कहेगा रिमाइंडर क्या होगा, तो हम कहेंगे रिमाइंडर 5 ही रहेगा। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि कभी भी कोई संख्या अगर छोटी है उसको किसी बड़ी संख्या से भाग दिया जाएगा, तो भाग देने के बाद शेषफल वह संख्या ही रह जाती है। शेषफल वह संख्या ही रह जाती है। तो पहला जो मैंने लाइन लिखा था उसके बारे में भी जानकारी थोड़ा सा दे दें कि शेषफल हमेशा डिवीजर से छोटा रहता है। जैसे कभी भी अगर आप 15 को 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 7, या जिससे हम क्या दें, जैसे मैंने कहा y से अगर हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा इस दशा में y से छोटा ही आएगा, कभी भी y से बड़ा नहीं हो सकता है। आप जिस संख्या से भाग देंगे, भाग हमेशा रिमाइंडर मतलब शेषफल उससे छोटा ही आएगा। तीसरी एक बात बताना भी आपके लिए आवश्यक था, वो बात ये है, कभी अगर किसी संख्या को आप भाग दे रहे हो तो आपको काट कर भाग नहीं देना है। जैसे कोई कह दे कि सर हमारे पास एक संख्या, सपोज करिए मैंने कहा मेरे पास है यहाँ पर 24 है और कोई हमको इसको 16 से भाग देने के लिए कह रहा है। 24 को अगर मैं 16 से भाग दे रहा हूं तो कोई कहे कि अब मुझे रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो आपने कहा सर पहले काट ही लेते हैं, 4 चौके 16 किया, 4 छम 24 किया, 2 दूना 4 किया, 2 तिया 6 किया। अब आप कहेंगे सर 3 को 2 से भाग दे दें, रिमाइंडर 1 आ जाए। तो ऐसा करना गलत होता है। मतलब कभी किसी संख्या को काट कर भाग नहीं दिया जाता है, संख्या को जैसे दी गई वैसे ही भाग देना है। मतलब आप 16 24 को ही 16 से भाग दीजिए,
24 को आप 16 से भाग देंगे, 16 8 24 होता, मतलब रिमाइंडर 8 आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मान वही आता है, जैसे भाग दिया जाएगा तो मान हमेशा चाहे काट कर करेंगे चाहे बिना काटे करेंगे मान वही आएगा, लेकिन शेषफल बदल जाता है। अब आप सोचो, जैसे 3 को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ रहा है, जबकि 16 को से 24 को अगर हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो शेषफल हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो मुझे नंबर को सरलतम मान में पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती है। मान अभी 16 को मैं चाहे 24 से भाग दूं, चाहे मैं 3 को 2 से भाग दूं, 1.5 ही आएगा, मतलब वो सही है। लेकिन कभी भी आप शेषफल अलग अलग पाएंगे। शेषफल यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है, जबकि यहाँ पर शेषफल आपको 8 मिल रहा है। इसलिए कभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसको हम इस तरह से काट करके अगर शेषफल ज्ञात करें, तो आप पहली चीज तो दिमाग में रखिएगा कि आप भागफल नहीं ज्ञात कर रहे हैं, आप शेषफल ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए आपको काट करके सिंप्लीफाई करके शेषफल करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर करेंगे तो आप गलत उत्तर देंगे। यह कुछ बेसिक फैक्ट थे। अब बात आती है शेषफल की। एक्चुअली शेषफल निकलता कब है? आपको पता है, जब कोई संख्या किसी संख्या से भाग दी जाए, जब कोई संख्या किसी संख्या से भाग दी जाए, तो जब भाजक जो है पूरी तरह से संख्या को डिवाइड नहीं कर पाता है, तभी वह शेषफल देता है। भाजक जो है संख्या को अगर पूर्णतः डिवाइड ना कर पाए, तभी वह शेषफल देता है। तो शेषफल हमको इसका मतलब ये समझ गया कि वह संख्या आपकी डिवीजर से पूर्णतः कटने वाली संख्या नहीं है, और ऐसी दशा में हमको शेषफल प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं अगर 15 को 4 से भाग करूं, 15 को 4 से भाग करूं, तो मुझे पता है मैं 4 का पहाड़ा 12 तक ले जा सकता हूं। 4 का पहाड़ा 3 बार लेकर के हम 12 तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब 12 में अगर मैं 3 जोड़ दूं, तब जाकर के हम 15 के समतुल्य हो पाएंगे, बराबर हो पाएंगे। अर्थात रिमाइंडर आपका कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन कोई कह दे कि सर ये जो 4 का पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं, अगर हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं तो 4 का पहाड़ा 4 बार करने से 16 होगा। मैं अगर 16 में 1 घटा भी दूं, तब भी आपको रिमाइंडर, तब भी आप 15 पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब एक रिमाइंडर -1 भी सोचा जा सकता है। जब आप शेषफल ज्ञात करने की दशा में होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब जब आप भाग दे रहे हो तो नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने उस नंबर के 2 किनारे नंबर को सर्च करता है। एक तो जो पहली वह मतलब उससे छोटा होगा, एक उससे जस्ट जो बड़ा होगा, जिसको वह पूर्णतः काट सकेगा। जो छोटा रहेगा वहां तक पहुंच करके वह उस नंबर तक पहुंचने के लिए अपने आप को एडअप करेगा, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर देगा। जबकि जो छोटा नंबर रहेगा, मतलब जो आपका उससे बड़ा रहेगा, वहां पर पहुंचकर वह रिड्यूस होकर के उस नंबर तक पहुंचने का प्रयास करेगा, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर भी देगा। यह पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज आपको जब हम पूरा शेषफल पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको यहां पर ध्यान यही देना है कि आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में बेसिक आना जरूरी है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं 32 को या 35 को मैं 8 से भाग दूं, अब 35 को जब आप 8 से भाग दोगे तो आपको पता है 35 के पहले जो 8 से कटता है वो 32 होता है, और जो बाद में कटता है वह 40 होता है। इसका मतलब मैं 4 बार लेकर के 32 पर पहुंचूं, 32 में 3 जोड़ दूं, तब जाकर के हम 35 हो जाए, तो मतलब एक रिमाइंडर तो आपका 35 हो गया। दूसरी तरफ कोई कह दे कि हम 5 बार पहुंच करके 40 हो जाए, और 40 में अगर हम 5 घटा दें तब जाकर के 35 हो पाए, मतलब हमें 2 प्रकार का रिमाइंडर प्राप्त हुआ, एक तो नेगेटिव प्राप्त हुआ, एक तो पॉजिटिव। हर संख्या के डिवीजन में यह स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। जैसे और कोई संख्या सोचिए, मैंने कहा मेरे पास 45 है, मैं इसको 7 से भाग दे रहा हूं। 45 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो पहली एक संख्या आपको पता है 6 बार जाकर 42 पर पहुंच सकते हैं। 42 में जब 3 जोड़ेंगे तब जाकर के, इसका मतलब हम कमी थी 3 की, तो 3 की कमी थी तो रिमाइंडर +3 हो गया। कोई कहे अगर 7 बार आप चले जाओ तो आप 49 पर पहुंच जाएंगे, मतलब आपकी अधिकता हो गई 4 की। 4 अगर कम कर दो तब भी आप 45 पर पहुंच जाओगे, तो आपको 2 रिमाइंडर यहां भी नजर आ रहा है। ऐसे कोई भी संख्या आप उठा लें, जैसे मैंने कहा 65 है, मैं इसको 9 से डिवाइड करूं, तो आपको पता है कि 9 से डिवाइड करने का मतलब यहां पर एक संख्या 7 बार जाकर के 63 हो सकती है। 63 में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो भी रिमाइंडर आप 65 पर पहुंच सकते हैं। अगर आप 9 को जो है 8 बार लेकर जाते हैं तो आप 72 पर पहुंच जाएंगे। 72 में अगर आप 7 कम कर दे तो भी आप जो है 65 पर पहुंच जाएंगे। तो कहने का अर्थ इस पूरी प्रक्रिया से यही हुआ कि हमेशा किसी भी भाग देने के दौरान
आप संख्या को दो ऐसी स्थितियों में ला सकते हैं कि वह आपको एक पॉजिटिव रिमाइंडर भी दे और एक नेगेटिव रिमाइंडर भी दे। इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम किसी एक बड़े क्वेश्चन को फेस करेंगे और वहां पर हम नेगेटिव के ज्यादा क्लोज रहेंगे। नेगेटिव के ज्यादा क्लोज रहेंगे तो हम नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव के ज्यादा क्लोज रहेंगे तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से क्या एनालिसिस आप कर पाते हो, समझने की कोशिश करिए। कहीं अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर दिखा, मुझे उसको नेगेटिव में लेने पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसी दशा में आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मुझे पॉजिटिव 3 मिला, पूरी बात को समझिएगा। नेगेटिव आपने -1 देखा, अगर हम 3 और 1 को जोड़ दें, देखिए भाजक के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आप प्लस माइनस का प्रयोग करके नहीं, न्यूमेरिकली डायरेक्ट जोड़ दिया 3 और 1 को, मतलब दोनों शेषफलों को, तो आप भाजक के बराबर हो गए। चाहे इसमें देखिए, इसमें भी देखिए 3 और 4 को अगर जोड़ दिया तो 7 भाजक के बराबर हो गए। इसमें भी देखिए 3 और 5 को जोड़ दिया तो डायरेक्ट भाजक के बराबर हो गए। 2 और 7 को जोड़ दिया तो डायरेक्ट भाजक के बराबर हो गए। कहने का अर्थ यह है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आए तो जरूरत के हिसाब से उसको नेगेटिव बनाया जा सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर आए तो जरूरत के हिसाब से उसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाया जा सकता है। इसके लिए जस्ट मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में मुझे -4 रिमाइंडर मिला, तो -4 को प्लस बनाने के लिए 7 में से 4 घटा दें तो +3 हो जाएगा। मान लीजिए मुझे -5 रिमाइंडर मिला, मैं 8 में से 5 घटा दूं, +3 हो जाएगा। मतलब आपको वास्तविकता का जो रिमाइंडर वो पता चल जाएगा। माइनस तो हम अपनी स्थितियों को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं, हम अपने प्रश्नों को आसान करने के लिए बनाते हैं, लेकिन सही उत्तर तो पॉजिटिव ही होता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से अपने नंबर को आप एडजस्ट कर देते हैं, तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हालांकि अभी एक रूपरेखा, एक भूमिका बन रही है रिमाइंडर को पढ़ने की, शेषफल के। अब देखिए प्रश्नों पर आते हैं, और प्रश्नों पर हम क्या स्थिति समझ पाएंगे, अब मैं आपको स्पष्ट करता हूं क्या स्थिति आएगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आपके यहाँ कोई प्रश्न आया, प्रश्न कैसे आएंगे, पहले जोड़ घटाव पर प्रश्न आएंगे, गुणे पर प्रश्न आएंगे, पावर पर प्रश्न आएंगे, अलग अलग प्रकार की कंडीशन पर प्रश्न आपके सामने बनकर आएंगे। हर प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस बात की जानकारी होगी कि शेषफल का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो शेषफल का एक भी प्रश्न अगर आता है तो हम उसको इग्नोर नहीं करें। इस स्थिति में मैं लाने की आपको कोशिश करूंगा, आप लोग भी मुझे सहयोग करिए। अब देखिए जैसे हम मान लीजिए एक नंबर हमने लिखा 63 + 45 + 81, इसको मुझे डिवाइड करना था, सपोज करिए 6 से। मुझे इसको 6 से डिवाइड करना था, या हम इसको 1 सेकंड 6 से डिवाइड करना था, ठीक। अब आप 6 से अगर डिवाइड करना चाहते हैं और शेषफल जानना चाहते हैं कि शेषफल क्या होगा, तो आप मुझे यहां पर समझने की कोशिश करिए हम कैसे इसको सोच पाए, कैसे इसको कर पाए। अब या तो सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ करके 6 से भाग दीजिए तो आपको शेषफल पता चल जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, हम इसको शेषफल अलग अलग टर्म को लेकर बनाएं। कैसे, देखिए 6 आपको पता है 10 बार जाता है 60 होता है, तो यहां पर +3 रिमाइंडर होगा। कितना होगा? +3। 6 देखिए इसके साथ 6 सत्ते 42 होता है, तो इसमें भी +3 रिमाइंडर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपको पता है 13 × 78 होता है, 78 3 81 होता है, तो आपको पता है यह भी +3 हो गया। अब आपने देखा 3 3 6 3 9 हो गया। अब आप अगर 9 को 6 से भाग देंगे तो +3 ही रिमाइंडर आएगा। तो सही उत्तर आपका कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके सामने बनकर आया वह आपका 3 आया। आपने देखा जैसे अगर हम 6 10 बार लेकर 60 कर दें तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 आएगा। 6 सत्ते 42, 3 45 होते, 13 × 78 3 81 होता है, तो आपके पास +3 रिमाइंडर आ रहा है। कुल मिला के अगर जोड़ दिया जाए सभी को तो 9 हो रहा है, सॉरी 3 3 6 3 9 हो रहा है, और 9 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो +3 रिमाइंडर होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। मैंने कहा 45 है, मैंने कहा 52 है, मैंने कहा 61 है। डिवाइड हम कर रहे हैं यहाँ पर 8 से, डिवाइड कर रहे हैं 8 से। रिमाइंडर सोचिए क्या होगा। देखिए अब 8 से जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। मुझे पता है 8 पंचे 40 होता है, 8 छंग 48 होता है, 8 पंचे 40 होता है। जैसे इसके लिए मैं सोचूं तो दो रिमाइंडर मैं सोच पा रहा था। एक तो जैसे 40 5 45 तो नंबर बड़ा हो रहा था, 8 छंग 48 में से 3 घटाकर 45 तो -3 ज्यादा परफेक्ट यहां पर समझ में आ रहा था।
वैसे +5 लेकर भी चलेंगे तो उत्तर आ जाएगा, -3 लेकर चलेंगे तो भी। अब क्योंकि जो ज्यादा कम रहेगा, मतलब जो क्लोज रहेगा, उसको आप लिया करें हमेशा, तो आपको सही आंसर प्राप्त होगा। अब इसकी बात करें, 8 छंग 48, 48 4 52, तो 48 4 52, तो आप यहाँ पर +4 लिख सकते हैं, आप -3 भी लिख सकते थे। इसकी बात देखिए यहाँ पर क्या है। अब आपको पता है, जैसे हम सब 8 के पहाड़े को पढ़ रहे हैं, तो 8 का पहाड़ा अगर जैसे हम 8 8 64 होता है, 8 7 56 होता है, 56 5 61 कर सकते हैं, या तो 64 में से 3 घटा दे तो जाकर के आपका 61 हो जाएगा, दोनों ले सकते हैं। अब आप देखिए, 2 बार हमने नेगेटिव लिया है, 1 बार मैंने पॉजिटिव लिया है, तो 3 और 3 मिलकर 6 होगा, वो भी माइनस में। -6 + 4 का मतलब हो गया -2। जब -2 रिमाइंडर आया तो -2 नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, 8 में से 2 घटा दीजिए, तो सही रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। सही रिमाइंडर आपका क्या होगा? 6 होगा। जैसे हमने देखिए -3 -3 -6 अगर हमने 4 में एडअप किया तो -2 आया, और -2 को हमने 8 में से घटा दिया, तो इसका सही उत्तर कितना हो गया? +6 हो गया। +6 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया। +6 समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए इस बात को क्लियर कर पाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब इसमें और चेंज हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए 65 है, +81 है, -63 है, +52 है, -45 है, +61 है, देखिए +62 है, यह आपका एक प्रश्न था, और मैं इसको भाग दे रहा था, सपोज करिए मैं इसको भाग दे रहा था 7 से भाग दे रहा था, या हम इसको 9 से, हाँ चलिए 7 से ही कर देते हैं, 7 से भाग देते हैं। अब आप समझने की कोशिश करोगे कि यहां पर कैसे इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। आपको पता है 7 का पहाड़ा अगर इसमें हम करेंगे, 7 9 63 होता है, 63 2 65, +2 आया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में अगर मैं 81 के बारे में बात करूं, तो आपको पता है 12 सत्ते 84 होता है, 84 तक तो पहुंच जाएगा, 84 में से 3 घट करके 81 हो सकता है, तो -3 लिख सकते हैं। 84 में से 3 घट करके 81, तो -3 हो सकता है। 7 9 बार 63 होता है, तो इसको 0 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 7 9 बार 63, तो 0 लिख सकते हैं। 7 सत्ते 49, 3 52 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए ये भी समझ में आया। 7 छंग 42, 42 3 45, तो आप इसको भी +3 लिख सकते हैं, ये भी समझ में आया होगा। 62 है, 7 9 बार 63, 63 में से 1 घट करके 62। मेरी बात को आप लोग यहाँ स्पष्ट करिएगा कि प्लस माइनस का चीजें, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। जहां जैसी जरूरत वहां वैसा प्रयोग। कभी आपको लगे कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, तो आप पॉजिटिव के हिसाब से चले, नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव के हिसाब से चले। बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा, कभी आप उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा। जब आपको लग रहा है कि रिमाइंडर हमारा नेगेटिव लेने पर छोटा है, तो आप नेगेटिव प्रयोग करिए। जब पॉजिटिव लेने पर छोटा आ रहा है, तो पॉजिटिव प्रयोग करिए। यही चीज आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अब देखिए, जो जैसी जरूरत उसी सा, जैसे मैंने एक देखा कि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 +3 तो कैंसिल मार दीजिए। एक बात और मैं बता दूं आप लोग को, जैसे इन दोनों की बात अगर मैं करूं, तो ये +3 भले है, लेकिन हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगी है। यहाँ पर आपके पास +2 है, तो आप एक चीज करो कि 2 में से 1 घटा दो, तो 2 में से 1 घट करके आपके सामने +1 होगा। चलिए, यहां पर हमारे पास -3 है, तो -3 + 1 का मतलब हो गया -2। अब जब ये -2 है, तो 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा, और असली रिमाइंडर आपका प्लस माइनस का प्रयोग अगर इस प्रकार से दिया गया है, तो उसको भी हम लोग बैलेंस कर पाए, इस स्थिति में हमको होना चाहिए। एक प्रश्न और मैं करता हूं प्लस माइनस का है, जिससे कि और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हो पाए। देख लीजिएगा क्वेश्चन, और इस पर ही मैंने जैसे लिखा 37 है, -43 है, +41 है, प्लस -32 है, +52 है। डिवाइड हमने किया इसको 7 से, डिवाइड हमने किया 7 से। अब आप चलिए इस प्रश्न को हल करिए। देखिए, जहां जैसी जरूरत होगी वैसे ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा 7 × 35, 35 2 37, तो +2 लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। 7 छंग 42, 42 1 43, तो -1 लिखिए, +1 लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो जहां ज्यादा जितना क्लोज्ड, उसी तरह से उत्तर दीजिए। 7 छंग 42, 42 में से 1 घट कर 41 होगा, तो -1 ज्यादा परफेक्ट होगा। 7 चौके 28, 4 32, या 7 × 35, -3 ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए।
7 सत्ते 49, 3 52 आप कर दीजिए, +3 ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। ये मेरे पास सारे रिमाइंडर हमने लिख दिए हैं। अब जब सारे रिमाइंडर लिख दिए तो उसको अप्लाई करना भी इतना आसान नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ माइनस एनएस का भी यूज है। जैसे आपको पता है कि यह मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यह -1 होगा। और यह की बात करो तो ए माइनस माइनस यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब आप पूरी चीजों को नोटिस करिए, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह आपका -1 हो गया है, माइनस माइनस -2 और ये +2 तो ये खत्म हो गया। मतलब यह आपका -1, यह -1 मिलकर के -2, -2 +2 गायब। यह आपका +3 हुआ, यह भी +3 हुआ, तो कुल मिला के 6 हो गया। अब अगर पता है ऊपर 6 नीचे 7, तो जाहिर सी बात छोटी संख्या उत्तर, तो रिमाइंडर आपका 6 हो गया। 6 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ जो आप लोग देख पाए। 6 इज द राइट आंसर। 6 इज द राइट आंसर और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। मुझे लग रहा है जब भी प्लस होगा माइनस होगा, अभी की स्थिति जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उस आधार के प्रश्न आप कर पाएंगे। थोड़ा सा और बढ़ते हैं। और बढ़ने का मतलब, जैसे अब गुणे पर अगर हम आए, मान लीजिए मैंने कहा आपको 83 है, मैंने कहा आपके पास 82 है, डिवाइडेड बाई 9 है। आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका रिमाइंडर आपको बताना है कि क्या होगा। इसका रिमाइंडर आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जैसे यह मेरे सामने क्या है, यह मेरे सामने 9 है, 9 9, अब यहां पर बीच में गुणा है, तो 9 गुणे 9 81, 81 2 83, मतलब +2 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। 9 गुणे 9 81, 81 का मतलब यहाँ पर +1 होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में गुणा है, 2 गुणे 1 1 होता है, 2 गुणे 2 2 होता है, 2/9 करिए, उत्तर आपका 2 हुआ, मतलब रिमाइंडर आपका 2 हुआ। आप सब लोग बता रहे हैं 2 इस समय इस प्रश्न का सही उत्तर। बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन लगाइए, जैसा कहा गया वैसा करिए, जिस प्रकार का प्रश्न बने वैसे अप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, समझ में थोड़ा सा और आएगा। मैंने कहा 62, मैंने कहा 61, 51, मैंने कहा 13, मैंने कहा 17। आपके पास बस इतनी संख्या, डिवाइड करना था 7 से, डिवाइड करना था 7 से। अब आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बड़ा भले हो रहा है लेकिन आप कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर 7 गुणे 9 63, 63 में से आप इसको -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 9 63, 63 में -1 लिखा जा सकता है। 7 सत्ते 49, 49 2 51 होता है, +2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, इसको भी -1 लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 दूना 14, 3 17, तो +3 लिखना आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होगा। अब आप देखिए, एक बात समझने की कोशिश करो कि -1 -1 +1 हो गया, तो मतलब इन दोनों का अर्थ केवल 1 है। 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 3 6, मतलब कुल मिला के 6। और 6 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका 6 आ रहा है। तो 6 इस प्रश्न का उत्तर हुआ, जो कि आपको रिमाइंडर के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 6 इज द राइट आंसर। 6 आप नोट कर सकते हैं और 6 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जोड़ घटाव समझ रहे हैं, गुणा भी थोड़ा मोड़ा भी जो बनेगा, जो बैलेंस बनेगा। देखिए ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा बड़े प्रश्नों को नहीं भले लेंगे, लेकिन आपको अप्रोच आपका कंफर्म हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जब आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करो। प्रॉब्लम कैसी होगी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 132 प्लस 2621 प्लस 3953 प्लस डिवाइड 5251 डिवाइडेड बाई 13। इस प्रश्न का रिमाइंडर आपके सामने देखिए बताया, पूछा गया है इस प्रश्न का रिमाइंडर क्या होगा। अब आपके सामने प्रश्न है। अब जैसे इस प्रश्न को मैंने फेस किया तो एक कंफ्यूजन दिमाग में यही आया कि इतने बड़े बड़े नंबर हैं, हम हर एक नंबर को जब 13 से भाग देंगे तो कहां से शेषफल जल्दी ज्ञात कर पाएंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन है। डायरेक्ट आप 132 को मान लो, चलो एक बस 132 छोटा है, 2621 है, 39, मतलब अलग अलग नंबर देखिए कितने बड़े लग रहे हैं। अगर उसको हम अलग अलग 13 से भाग देंगे, इतना आसान नहीं कि आप 13 से भाग दे करके जल्दी से रिमाइंडर ज्ञात कर पाएंगे। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ टेक्निकलिटी है, कुछ लूज फास्ट है इसमें, जिसके थ्रू क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है। वो क्या है ध्यान दीजिए। जैसे आपको 13 से ही भाग देना, देखिए यहाँ 13 है तो केवल +2 आया, समझिए 13 है, 13 खत्म। 13 दूना 26 है तो 26 खत्म, 21 बचा। तो 13, अब सुनिए, अब यहां पर 21 है। अब 21 के लिए 13 का पहाड़ा जब आप करोगे तो 13 दूना 26, 13 1 के 13, दो प्रकार से आप बाहर ले जा सकते थे।
तो 13 1 के 13 ना ले जाकर के 13 दूना 26 में से 5 घटा दें, 21 हो जाएगा, -5 लिखना परफेक्ट रहेगा। आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की है तुरंत कमेंट करिए, बताइए। 13 तिया 39 खत्म कर दो, 13 चौके 52, 52 1 53 तो +1 लिखना परफेक्ट है। देखिएगा ए भी खत्म कर, 13 चौके 52, -1 लिखना ज्यादा अच्छा है, -1 + 1 खत्म। यहां पर -5 + 2 तो -3 हुआ, लेकिन आपको पता है -3 तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। इससे हम मतलब 13 से 3 को घटाएंगे तो आपका 10 सही रिमाइंडर होगा। 10 इज द राइट आंसर। जो 10, एक बार और में बस इतना ही कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि आपको 13 से जैसे मैं भाग दे रहा था, तो आपको पहले ध्यान देना है कि ऐसा कुछ टेक्निकल है क्या जो कट रहा है। आपने देखा जैसे यहीं पर 13 कट रहा था, बच रहा है यहाँ पर 2, 13 दूना 26, 21 बच रहा था, 13 तिया 39, 53 बच रहा था, 13 चौके 52, 51 बच रहा था। जो नॉर्मली अभी करते आए वही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं इस पर करा देता हूं जिससे थोड़ा सा और स्पष्ट कर पाए, आप लोग समझ पाए ऐसे प्रश्नों को लेकर के। अरे अब आगे देखिए, एक प्रश्न और हम ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे इस पे और कंफर्म कर दें आपको कि 2100 हम सॉरी 2120 है प्लस 4243 है माइनस 6342 है। डिवाइड करना है इसको 21 से, डिवाइड करना है 21 से। बताइए शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? यहां पर एक सेकंड थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप लोग, जो है इस माइनस को ना रखिए, इस प्लस को ना रखिए, यहां प्लस कर दीजिए, यहां माइनस कर दीजिए। अब मुझे बताइए पहली चीज, जैसे 21 खत्म, 42 खत्म, 63 खत्म, साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। अभी देखिए यहां पर आएगा -1, क्यों -1? क्योंकि 21 का पहाड़ा एक बार 21 होता है, 20 तक पहुंचने के लिए 1 कम करना पड़ेगा। 21 दूना 42 तो +1 होगा, 21 दूना 42 तो +1 होगा, सही है। 21 दूना 42 0 होगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर -1, यहां भी होगा -1, माइनस माइनस -2, अब -2 बस 21 से घट जाएगा, 19 आएगा। 19 इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। उत्तर यहां पर कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे गुणे वाला कोई प्रश्न अगर मान लीजिए हम करते हैं, गुणे वाला कोई प्रश्न अगर करते हैं तो उसमें एक स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर एक गुणे का प्रश्न मैंने दिया, मैंने कहा आपके पास 61 है, गुणे मान लीजिए 62 है, गुणे आपका 63 है, गुणे 64 है, गुणे 65 मान लीजिए है, और आपको इसको 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है। और आपसे अगर पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, मान लीजिए एक प्रश्न है, देखिए इतना लंबा गुणा है ऊपर और 7 से आप भाग दे रहे हैं, और आपसे अगर रिमाइंडर पूछा जा रहा है, आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है, तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर कैसे कर पाएंगे? मतलब अगर हम यहाँ पर 61, 62, 63, 64, 65 है और हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे, मतलब इस प्रश्न को आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जब कभी ऐसी स्थिति हो कि बीच में कोई एक ऐसी संख्या भी हो जो आपसे कट जा रही है, मतलब प्रॉपर कट जा रही है, जैसे मैंने देखा 7 से 63 पूरी तरह से कटकर 0 हो जा रहा है। अब किसी का कोई भी रिमाइंडर आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी का कोई भी रिमाइंडर आए, चाहे जो भी आए, मुझे करने की आवश्यकता नहीं, इस प्रश्न का उत्तर 0 हो जाएगा। यह संख्या पूर्णतः 7 से कटेगी तो शेषफल इसका 0 आएगा। क्यों कटेगी आपको स्पष्ट हो गया। एक अगर शेषफल, मतलब कल भी मैंने एक बात का डिस्कशन किया था, कोई पद अगर ऐसा हो जो आपका पूर्ण गुणनखंड हो, तो आप ये मान के चलो कि बाकी सब जो है पूरी तरह से आपका, मतलब वो जो कंप्लीट नंबर बनेगी बाय मल्टीप्लिकेशन, वह आपसे कटने वाली संख्या बनेगी। तो 7 से यह संख्या पूर्णतः कटेगी और इस संख्या का उत्तर, मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में एक बात और हम आपको देखें, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए, मान लीजिए कोई संख्या है उसको हम 10 से भाग दे रहे हैं, कोई संख्या है उसको हम 10 से भाग दे, देखिए क्या बनेगा। कोई संख्या को 10 से भाग देने की स्थिति आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 3 को 10 से भाग दे रहा हूं तो मैं आपको बता दूं रिमाइंडर 3 आएगा। अगर मैं 7 को 10 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर 7 आएगा। अगर मैं 17 या 13 को 15 को 10 से भाग दे रहा हूं, 15 को 10 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर 5 आएगा। अगर मैं
32 को 10 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर 2 आएगा। मैं 133 को 10 से भाग दे रहा हूं, रिमाइंडर 3 आएगा। मैं 1122 को 10 से भाग दे रहा हूं, रिमाइंडर 2 आएगा। पूरी बात यह है कि कभी किसी संख्या को अगर 10 से भाग दिया जाए तो जो इकाई का अंक होता वही शेषफल होगा। इकाई का अंक ही शेषफल होगा। किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग दिया जाए तो इकाई का अंक ही शेषफल होगा। आप इसको समझकर चलिएगा। मतलब अगर किसी भी स्थिति में आपके सामने कोई संख्या 10 से विभाजित की जाए तो जो इकाई का अंक होगा वही आपके उस प्रश्न का शेषफल माना जाएगा। अगर इस पर कोई प्रश्न उठाएं, और प्रश्न देखिए कैसे बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 99 है इंटू 999 है इंटू 999 4 टाइम्स 9 है डिवाइडेड बाई 10 है। आपको हम कहते हैं कि बताइए कि यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम इस संख्या को भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, जबकि सब में गुणा लगा है। अब यहां पर समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा जैसे अगर हम 99 को 10 से भाग देंगे तो +9 आएगा। +9 की बजाय आप उसको -9 भी तो कर सकते हैं, -1 भी तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर -1 सोच सकते हैं। देखिए माइनस का यूज यहाँ पर बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। यहाँ भी आपका -1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका -1 हो जाएगा। अब जब सब -1 ही है और सब में गुणा है तो -1 का 3 बार अगर गुणा हो रहा है तो हमारे पास -1 होगा। और -1 तो रिमाइंडर एक्सेप्टेड नहीं, 10 में से 1 घटाएंगे तो सही उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब भी कभी आप 10 से भाग देंगे तो आपको यह चीज प्लान करके चलना पड़ेगा कि आप अगर जैसे 9 8 के बड़े करीब है तो आप 9 8 को 10 से घटा करके ही शेषफल लेकर के काम करिए, बहुत आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। 10 के लिए इस टाइप की सिचुएशन, 10 के साथ साथ जैसे अगर हम 100 से भी भाग दें तो स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं किसी संख्या को यदि 100 से भाग दिया जाए, 100 से भाग दिया जाए, मान लीजिए जैसे मैंने 10 से भाग दिया, उसी प्रकार से अगर हम किसी संख्या को मान लीजिए हम 100 से भाग दे रहे हैं, देखिए क्या होगा। 100 से भाग देने पर भी आप अगर जैसे मान लीजिए 5 को 100 से भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 5 ही रहेगा। आप अगर 8 को 100 से भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 8 ही रहेगा। आप अगर 13 को 100 से भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 13 ही रहेगा। आप अगर 122 को 100 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 22 ही रहेगा। आप 2337 को अगर हम 100 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर इसका 37 ही रहेगा। 1243 को 100 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 43 ही रहेगा। हम कह रहे हैं यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाएगा तो इकाई और दहाई मतलब अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या ही शेषफल होगी। 100 से भाग देने पर इस बात को खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या ही शेषफल होगी, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या ही शेषफल होगी, तब जब किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए। अब 100 पर कुछ प्रश्न भी उठाया जा सकता है। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैंने जैसे आपसे कहा कि 1999 है प्लस 2998 है माइनस 3297 है प्लस 4999 है, और इस संख्या को हम 100 से अगर हम कर रहे हैं भाग, मैंने आपसे पूछा कि रिमाइंडर होगा क्या, मैंने आपसे क्या पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए जैसे हम इस टाइप की संख्याओं को फेस करेंगे तो आपको पता है कि 100 से भाग देने पर 99 आएगा, 98 आएगा, 97 आएगा, 99 आएगा, जो हम नहीं ले पाएंगे। तो हम यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे तो -1 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे -2 होगा, -3 होगा और -1 होगा। अब आपको पता जैसे बीच में माइनस है, ये दोनों मिलकर +3 हो जाएंगे, यह दोनों मिलकर के +3 हो जाएंगे। चलिए, और यह दोनों मिलकर के -3 हो जाएंगे, तो +3 -3 गायब हो जाएगा। आपको पता जैसे यह माइनस +3 और यह माइनस -3, तो -3 +3 गायब हो गया तो बचा -1। तो रिमाइंडर आपका -1 आ रहा है, बट -1 तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। 100 में से 1 घटा दीजिए तो सही उत्तर इसका 99 हो गया। तो सही उत्तर इस प्रश्न का आपके सामने 99 बनकर आया। 99 करेक्ट उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा।
यहां तक आप कंफर्म कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ करके उत्तर कर पा रहे हैं। कुछ प्रश्न आज भी मैं होमवर्क के तौर पर आपको दूंगा, एज ए होमवर्क जो आज पढ़ाए हैं उसी पर आधारित हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सभी में शेषफल आपको ज्ञात करना है, सबका रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। रिमाइंडर के लिए मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर नोटिस कर रहा हूं। मैंने लिखा 98 माइनस 93 प्लस 94 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 11। दूसरा मैंने लिखा 99 गुणे 99 गुणे 99 डिवाइडेड बाई 10। आपको रिमाइंडर बताना है इसका। क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है कि 1263 माइनस 2460 प्लस 3642 माइनस 4865 डिवाइडेड बाई 12। क्वेश्चन अगला है 1998 माइनस 2997 प्लस 3999 माइनस 196693 डिवाइडेड बाई 100। सबका सलूशन, सब में रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर। तो आप सभी का रिमाइंडर होमवर्क में हमें करके बताएंगे। सब लोग सभी प्रश्नों को लिखें, स्क्रीनशॉट लें, साल करें, साल करके कमेंट बॉक्स में रह करके अपनी प्रेजेंस को जरूर शो करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर के। आज की इस क्लास में समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।